ये वाली वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस साल वो सीयूटी 2023 का पेपर दे रहे हैं और वो ये मिस्टेक्स डेफिनेटली कर रहे हैं और वो अपने एग्जामिनेशन के अंदर फेल होने जा रहे हैं। अगर आप भी ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप भी अपने एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ रहे होंगे, तो अवॉइड दीज मिस्टेक्स टू क्रैक योर एग्जामिनेशन ऑफ सीयूटी 2023। तो क्या क्या वो मिस्टेक्स हैं इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ टेक अवेज भी बताऊंगा और किस तरीके से आप अपने पूरे डे को मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से आप सीयूटी 2023 की तैयारी कर सकते हो, सारी चीजें इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेट्स क्रैक सीयूटी यूजी चैनल। आई एम योर जर्नल टेस्ट मेंटर वरुण गोयल। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा और आप सभी को बहुत ही तसल्ली से चीजें समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले, नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ सिलेबस। सबसे ज्यादा और सबसे बेसिक गलती आप यही कर रहे हो कि किसी चीज के लिए आप प्रिपरेशन करो और आप सभी को यही नहीं पता कि इसका सिलेबस क्या है। आप लोग यूट्यूब के ऊपर सारी चीजें निर्भर करते हो कि यूट्यूब पे जो जो चीजें पता चल रही हैं वो चीजें हम पढ़ लेंगे। नहीं, आप सभी को अपने आप से, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते होंगे तो आप सभी को मैं खुद से एम्पावर करता हूं कि आप लोग अपने एंड पे जाके चीजों को सॉर्ट आउट करो, देखो और अपने अकॉर्डिंगली पढ़ाई शुरू करो। हर एक स्टूडेंट अलग होता है, हर एक की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी अलग होती है, तो आप लोग भी अपने आप को एम्पावर करो। सिलेबस सबसे पहले चेकआउट करो। कहां से करना है? cut.samarth.ac.in ये वेबसाइट है, जाके आप चेकआउट करें। वहां पे सिलेबस के सेक्शन में हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस है। अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली सिलेबस को देखो और वहां पे जाके ही उसको अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई करो। पूरे सिलेबस को कंटेस्ट करो, देखो, माइंड मैपिंग करो और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन शुरू करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा गलत चीजें आप कर रहे हो, सबसे पहले आपको सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से देखना है, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं नोट्स मेकिंग बच्चे बहुत सारे, जैसे मैं रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल पे सेशंस में लेता रहता हूं, अपने ऐप के ऊपर, अनअकैडमी की ऐप के ऊपर मैं सेशंस लेता हूं, तो बच्चों को डाउट यही है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स के जो आप दे रहे हो वही इनफ है। तो बच्चों, जो नोट्स आपके एजुकेटर आपको दे रहे हैं आपके वो इनफ है, लेकिन नोट्स भी दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। नोट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक डिटेल नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स। तो नोट्स, अगर डिटेल नोट्स अगर हो सकता है तो खुद से बनाओ, लेकिन ऑब्वियसली अभी टाइम नहीं है तो आपके पास खुद से बनाने का टाइम नहीं है। शॉर्ट नोट्स लेकिन खुद से पेन डाउन करो। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं कि जैसे कि मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ा रहा होता हूं, तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उनको शॉर्ट नोट्स में बना लो। मतलब कि पूरा टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस 10 मिनट के अंदर 5 पॉइंटर में लिख दिया, पूरा टाइम एंड वर्क 5 पॉइंटर में लिख दिया, पूरा परसेंटेज 2 पॉइंटर में लिख दिया। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स की मतलब कि एग्जामिनेशन, जैसे कि किसी बच्चे का 21 मई को ही पेपर है, तो अब 20 मई को, 19 मई को वो शॉर्ट नोट्स के तो पढ़ाई कर रहा होगा, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें आपको खुद से बनानी है। आपको पूरा अच्छी तरीके से जब पढ़ाई करोगे ना, पूरा वो लेक्चर्स जब देख लोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आपको खुद से बनाने और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स बनाने। ठीक है। फेवरेटिज्म सबसे ज्यादा बच्चा क्या करता है कि सर मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, मैं फिजिक्स और मैथ्स में होशियार हूँ, फिजिक्स और मैथ्स मुझे अच्छी लगती है तो फिजिक्स और मैथ्स से पढ़ूंगा, केमिस्ट्री में छोड़ दूंगा। तो बच्चे, दिस इज नॉट एन एग्जामिनेशन, नॉट अ सिंगल एग्जामिनेशन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैनी एग्जामिनेशन। मतलब कि सीयूटी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एग्जामिनेशन है। जैसे कि अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, आपको बीबीए करना है, बीएससी करना है, तो आपके कॉम्बिनेशन से लगते हैं एग्जामिनेशन के लिए, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट में अगर आपके 100% आ गए और 2 सब्जेक्ट्स में आपके आ गए लेट्स से 50%, 100%, 80% तो आपका एडमिशन हो जाएगा। नहीं, आपको फेवरेटिज्म नहीं करना, आपको हर एक सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस देना है। अगर जो सब्जेक्ट वीक है तो ऑब्वियसली उस पर तो ज्यादा फोकस करोगे ना यार, है ना। एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे बहुत सा ऐसा स्टूडेंट अगर होगा कि जिसके फिजिक्स और मैथ्स में 100% आ गया और केमिस्ट्री में उसके 50% आए हैं, और वेयरएज किसी एक स्टूडेंट के जिसके फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री में 98, 99, 90, 100% आया है, तो किसका सिलेक्शन होगा? आपका स्टूडेंट बी का, क्योंकि उसने हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया, उसने एक भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको फेवरेटिज्म नहीं करना है, हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। लैक ऑफ रिविजन सर जी, कि जैसे कि अभी टाइम कम है, मैंने सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, 10 चैप्टर है एग्जांपल, तो मैंने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा और 10वीं तक जब मैं आया तो फर्स्ट चैप्टर तो गायब हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि आपको अपना पूरे सिलेबस को, जो मैंने फर्स्ट पॉइंटर दिया था, पूरे सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड करना है कि जिससे आप लोग उसका रिवीजन भी उसके अकॉर्डिंग कर पाओ। मतलब कि 3-3 सब्जेक्ट, 3-3 चैप्टर्स में डिवाइड कर दो पूरे सिलेबस को। जब पहला 3 चैप्टर्स खत्म होंगे तो स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड थर्ड में अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन कर लो। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जब चैप्टर्स खत्म होंगे तो फर्स्ट
सेकंड थर्ड चैप्टर भी रिवीजन कर रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ भी रिवीजन करना है एंड सो ऑन। मतलब कि आपको हर एक पूरा सिलेबस जब तक एंड हो, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार हो जाए और आप लोग कुछ भी नहीं भूल रखे होंगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन भी रेगुलरली शुरू कर दो, रिवीजन के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना है आप सभी को, राइट। और इसके बाद है आपका लैक ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस। जैसे कि आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि लैक ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्या है, कि जैसे कि अभी आपने बोर्ड के एग्जामिनेशन दिए, बोर्ड्स आपके होते हैं पेन एंड पेपर होता है, फिर मैं बोलूंगा डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं आता उसके अंदर, आपको वहां पे सब्जेक्टिव टाइप के तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा, लिखना पड़ता है, आपको स्टेप बाय स्टेप की मार्किंग मिलती है। तो यहाँ पे लेकिन आपका एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल अलग है, आपका एमसीक्यूज टाइप पेपर है, तो आपको एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, एमसीक्यूज की प्रिपरेशन, रेलेवेंट एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस वाले स्टूडेंट्स के साथ मैं दिक्कत देख रहा हूं सबसे ज्यादा, वो ये है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जेई के नीट के एमसीक्यूज लगा रहे हैं। तो बच्चों आपको बहुत रेलेवेंट एमसीक्यूज लगाने हैं, तभी फायदा होने वाला है। जेई नीट का पैटर्न अलग है, आपका सीयूटी का पैटर्न अलग है, आपको बहुत ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट रिसोर्सेज से पढ़ाई करोगे तभी आपका फायदा होगा, नहीं तो सही में आप ये मिस्टेक कर रहे हो, दोहराओगे, फिर से मार्क्स नहीं आएंगे, राइट। इसके बाद है आपका माइंडसेट टुवर्ड्स सीयूटी। ये तो सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा, 100 बच्चा अगर पेपर दे रहा है ना, लेट से 15 लाख बच्चा, अभी तक 15 लाख से 16 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस बार फॉर्म फिल कर दिया, मैं मानता हूं 16 लाख बच्चा पेपर दे रहा है ना, तो मैं बोलता हूं 15 लाख बच्चे ऐसे होंगे कि जिसका माइंडसेट ऐसा है, माइंडसेट टुवर्ड्स सीयूटी। सर मैं तो बोर्ड्स में 99% लेके आ रखा हूँ, 98% लेके आ रखा हूँ, 100% लेके आ रखा हूँ, मेरा तो हो जाएगा, ठीक है। होएगा ही तो नहीं, होएगा ही तो नहीं। तो सबसे पहला चीज सोचिए कि ये सीयूटी एग्जामिनेशन अस्तित्व में आया ही क्यों। अगर बोर्ड्स के थ्रू हो रहा होता तुम्हारा, तो सीयूटी एग्जामिनेशन की जरूरत ही क्या थी, आप खुद बताएं। बोर्ड्स के थ्रू आपका पहले एग्जामिनेशन, आपका एडमिशन हो जाता था। सीयूटी भी अगर बोर्ड्स के पैटर्न के ऊपर ही होता, बोर्ड्स ही की तरह ही होता, बोर्ड्स की ही डिफिकल्टी लेवल पे होता, तो उसका जरूरत ही क्यों थी। सीयूटी इट्स ऑल बिल्कुल अलग ही एग्जामिनेशन है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, उसका माइंडसेट बोर्ड्स का नहीं है। एग्जाम्पल एक छोटा सा दूंगा, जैसे कोई क्वेश्चन आता है आपका एग्जामिनेशन के अंदर, क्लास 12 के अंदर, उसका आंसर नहीं है अगर आपको पता, तो वहां पे बिल्कुल 0 मार्क्स हैं आपके। वेयर एज सीयूटी के अंदर अगर आपको आंसर्स नहीं पता, तो आपको एग्जामिनर आउट ऑफ फोर ऑप्शंस एक आंसर वो देता है एग्जामिनर आपके साथ, आपके सामने। बस आपको यही तो देखना है कि वो आंसर सही है कि नहीं है। तो वही है, आपको प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करनी है, सही मेंटरशिप, एक सही गाइडेंस के थ्रू करोगे तो डेफिनेटली ये बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा। नहीं तो सही में आप बहुत ज्यादा गलतियां अभी भी कर रहे हो, बार बार कर रहोगे, और मैं बोलूंगा अनफॉर्चुनेटली आपका पेपर में जितना आप चाहते हो परसेंटाइल उतना नहीं आ रहा होगा, ठीक है। नॉट मैनेजिंग डे इन अ प्रॉपर वे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बच्चे इसको गलती करते हैं। नॉट मैनेजिंग डे इन अ प्रॉपर वे, बच्चे बोलते हैं सर जी 8 घंटे करने के लिए बोल दिया, सुबह 12 बजे बैठता हूँ, 8 बजे तक पढ़ता हूँ, बीच में इंस्टाग्राम भी चला लेता हूँ, आपका स्नैपचैट भी चला लेता हूँ, यूट्यूब भी चला लेता हूँ, कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं है। मैं आपको बोलूंगा मैनेजिंग योर डे इन अ प्रॉपर वे। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ 2 घंटे इंग्लिश पढ़ो, 2 से 3 घंटे आप पढ़ो जनरल टेस्ट। क्या सर 8 बजे बैठूं, 8 से 10 बजे तक पढ़ूं इंग्लिश, 10 से 1 बजे तक पढ़ूं क्या मैं जनरल टेस्ट? नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। स्लाइड करो अपने पूरी इंग्लिश और जनरल टेस्ट, तो बहुत ईजी, और पता मैं क्या बोलूंगा, बहुत ही प्यारे से सब्जेक्ट्स हैं, उनको अपने डोमेन्स की प्रैक्टिस के थ्रू उसको स्लाइड कर दो बीच बीच में। कैसे कि जैसे सुबह उठते ही आधा घंटा पढ़ लिया आपने वोकैबुलरी, उसके बाद थोड़ा सा बोर हुए डोमेन्स पढ़ने के बाद, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कोई आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दिया जिसके आरसीज आ गए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप खेल के आए कहीं से, आपने माइंड फ्रेश कर लिया, मोबाइल में गेम खेल लिया, माइंड फ्रेश है, क्वांट के क्वेश्चंस लगा लिए। उसके बाद जब थोड़ा सा लथार्जिकनेस हो रही है, नींद सी आ रही है, रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दिए। और जब आप लोग बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि टीवी देख लिया है पेरेंट्स के साथ, तो उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ लिए। सोचिए इस तरीके से अगर आप लोगों ने अपने पूरे दिनचर्या में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज को इंडल्ज कर लिया ना, तो कुछ बच ही नहीं सकता आपका, ठीक है। डोमेन्स की प्रैक्टिस भी हो रही है, और ये सारी चीजें भी आपकी अंदर आपके एग्जाम में, आपके दिनचर्या में घुस गई होंगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं बच्चे, मॉक्स सिलेबस खत्म होने के बाद सर शुरू करूंगा मैं, अभी नहीं करने वाला। इतिहास गवाह है
चाहे आपके घर में कोई डीएम हो, आईएएस का पेपर निकाल के बैठा हो, बैंक के सेक्टर में हो या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या फिर कैट में बड़ी बड़ी ऑफिस में बैठे हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बैठे हो, उनसे पूछ लेना, सिलेबस कभी भी एस्पिरेंट का खत्म नहीं होता। तुम्हारा 21 मई तक सिलेबस खत्म नहीं होगा, 31 मई तक सिलेबस खत्म नहीं होगा, आपको ये लगेगा और रिफाइन करता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ। सबसे बड़ी गलती सबसे ज्यादा बच्चे से दोहराते हैं, आप भी दोहरा रहे हो, मॉक्स देना अभी से शुरू कर दो। जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतना ज्यादा रिफाइंड होंगे। मॉक्स को जैसे मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बोले थे ना, मॉक्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दो, अलग से कॉपी बना दो कि मॉक्स बनाए थे मैंने, मॉक्स बना दिए थे मैंने, इसमें ये वाली वोकैबुलरी आई थी, ये वाली मैंने गलत करी थी, ये वाला सवाल आया था मैंने ये गलत किया था। तो उसके मॉक्स के आप पूरी अलग कॉपी बनाओ। देखना जब आपका एग्जामिनेशन होगा उससे एक दिन पहले जब उसका रिवीजन कर रहे होंगे ना, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं। आप लोग मुझसे रेगुलरली कनेक्ट कर सकते हो इस चैनल के ऊपर, लेट्स क्रैक सीयूटी यूजी चैनल के ऊपर मैं डेली सुबह 8 और 9 बजे क्लास ले रहा होता हूँ। और अगर आप मुझसे और अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो या फिर आपको बहुत अच्छी गाइडेंस चाहिए अपने इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स के साथ अपनी पर्टिकुलर डोमेन्स के अंदर, तो आप लोग डेफिनेटली हमारे साथ अनअकैडमी की ऐप के ऊपर आ सकते हो। वहां पे हम लोगों ने आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से कोर्सेज बना रखे हैं। अभी बहुत रिसेंटली हमारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं और अभी बहुत ही शानदार आप सभी के लिए ऑफर आ रहा है, वो मैं बताऊंगा। नेवर बिफोर ऑफर है वो। यहाँ पे देखो 15 अप्रैल से शुरू हुए हैं आपके कोर्सेज, ब्रह्मास्त्र बैचेस शुरू हो रखे हैं। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, हर एक चीज मॉक्स मिलते हैं आपको, हर एक चीज इसी प्राइस रेंज के अंदर मिल जाएगी। आप अपने मेंटर से बात कर सकते हो, वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हो, लाइव डाउट सेशंस कर सकते हो, उनसे इंपॉर्टेंट नोट्स मांग सकते हो, उनसे क्वेश्चन बैंक मांग सकते हो, हर एक तरीके से उनके हैंड रिटन नोट्स तक ले सकते हो। जो मैंने डिटेल नोट्स की बात करी थी ना, उनके हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। हर एक चीज आपको मिलने वाली है यहाँ पे ब्रह्मास्त्र 2.0 के अंदर। आप लोग जाएं अपने आप को एनरोल करें, और यहाँ पे अनअकैडमी इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आपको एजुकेटर्स के नाम बता देते हैं। आप वहां पे यूट्यूब पे जाके इन एजुकेटर्स के लेक्चर्स दे सकते हो और उनको आप जाके देख सकते हो वो किस लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं, राइट। तो जाएं अभी एनरोल करें। बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है यहाँ पे, मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ, देखो बहुत ही शानदार चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, रेगुलर पढ़ते हैं, डेली बेसिस पढ़ते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं करता मैं, हर दिन पढ़ाई कर रहे होते हैं। और ये जो मैं बता रहा था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा शानदार चीज ये चल रही है, अभी आपका चल रहा है 25% ऑफ, राइट। 25% ऑफ चल रहा है, नेवर बिफोर ऑफर है। हर एक कोर्सेज के अंदर अगर आप इंडिविजुअल लोगे तो 1800 रुपए में मिल रहा है, और अगर आप कॉम्बिनेशन लोगे तो 3000 रुपए में मिल रहा है। अगर आप लगाओगे कोड क्या, CUET लाइव, CUET लाइव कोड लगाएं, यू विल गेट 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट। जाएं इसे अवेल करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। फटाफट जाके इस कोड को लगाएं CUET लाइव, यहाँ पे इस चैनल को फॉलो करें, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको चीजें मिलती रहेंगी, पढ़ाते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।